आतंकवाद एक ऐसी घिनौनी हिंसा जिससे परेशान है बड़े बड़े देश की जनता। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में उग्रता से बात नहीं करते। चंद लोगों के डर और निजी स्वार्थ की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने इतनी घिनौनी दहशत होती है कि इन घटनाओं की खबरें सुनकर ही रूह कांपने लग जाती है। ना खाना मिलता है, ना ही किसी का प्यार, ना कोई शिक्षा, ना ही कोई घर और परिवार। कभी सोचा है उस नन्ही सी जान पर क्या बीतती होगी? उसका मन कितना डर महसूस करता होगा? कभी सोचा है उन औरतों के बारे में जिनका खिलौने की तरह जबरदस्ती बार बार शारीरिक शोषण किया जाता है? कभी सोचा है उस पुरुष का हाल जिसकी आंखों के सामने उसका घर और परिवार एक पल में बिखर जाते हैं? कैसा लगता है उस परिवार को जिनकी आंखों के सामने उनके ही घर वालों का गला काट दिया जाता है? क्या कोई भी सहानुभूति उस दहशत पर मरहम का काम कर सकती है? जिन्होंने ये दर्द सहा है उनसे बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मगर ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर भी पता नहीं क्यों लोगों का खून नहीं खौलता। क्यों कोई ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता? क्यों कोई नए कानून को स्थापित करने की मांग नहीं करता? क्यों कोई सच्चाई का साथ नहीं देता? दहशत का डर इतना हद तक फैलाया है इन लोगों ने कि सत्य बोलने पर जो हाल होता है उसके बारे में सोचकर ही सब खामोश हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि इस खामोशी की सजा काफ़ी बेकसूर लोगों को जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। फिर भी लोग आवाज़ उठाने से ज़्यादा चुप रहकर अत्याचार सहते हैं, क्योंकि ये दुनिया इतनी घिनौनी बन गई है कि यहाँ इंसान तो बहुत है मगर इंसानियत की मौत हो चुकी है। इतना हद तक लोग बेईमान और लालची हो गए हैं कि इनके षड्यंत्र के जख्म मरते दम तक मासूम लोगों के ज़हन में रहते हैं। और मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि संयुक्त राष्ट्र बनाने का क्या फ़ायदा जब इंसानियत के मूल्यों का कोई महत्व ही नहीं। क्या फ़ायदा सालाना लाखों रुपये खर्च करने का जब सत्ता के दम पर नियमों का उल्लंघन ही करना है? आतंकवाद एक नकारात्मक सोच का परिणाम है, तो उसे धर्म और देश के आधार पर बांटने का क्या फ़ायदा? वैसे तो भारत अपनी सेना और रक्षा बल की वीरता के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित है, मगर फिर भी अनैतिक नेता और राजनीति की वजह से यहाँ काफ़ी सिपाहियों की जान व्यर्थ में कुर्बान हुई है। जिन्हें सरहद पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है उन्हें खुद सुविधा के अभाव की वजह से आजीवन विकलांगता से लेकर जान गंवाने तक की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अरे जब सुनामी जैसी बड़ी आपदा आती है तब कोई नेता या अभिनेता नहीं बल्कि देश के ये वीर नागरिक ही मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, खुद की जान जोखिम में डालकर दिन रात लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग देश में बिना झिझक के आज़ादी से घूम फिर रहे हैं उन नेताओं के लिए यातायात भी रुकवा दी जाती है। क्यों? इस देश में रहने वाले लोगों के समय और जिम्मेदारियों का कोई महत्व नहीं। कभी सोचा है उस परिवार पर क्या बीतती है जब यातायात में फंसी अस्पताल की गाड़ी को सिर्फ इसीलिए प्राधान्य नहीं मिलता ताकि सरकार की गाड़ियों के काफिले को आरामदायक अनुभव मिल सके? आरामदायक अनुभव किसी की जान बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कब से बन गया? इस चंद पल की देरी की वजह से जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया, उनका दर्द ये मतलबी लोग कहाँ से समझ पाएंगे? जब एक विद्यार्थी मीलों दूर सफ़र करके परीक्षा केंद्र तक चंद मिनटों के लिए देर से पहुंचता है तो उसे प्रवेश तक नहीं दिया जाता। उसके पूरे साल की मेहनत का लोगों के सामने तमाशा बना दिया जाता है। और जब सत्ता में बैठे लोग राज्यसभा और लोकसभा में अनैतिक व्यवहार करते हैं, सो जाते हैं या देर से पहुंचते हैं, तब उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? दहशत करने वाले गुनहगारों की सुरक्षा में रक्षा बल को तैनात किया जाता है और बेईमानी का विरोध करने वाली आम जनता को लाठियों से मारा जा रहा है।
जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें जितने लोग सरहद पर देश को बचाने के लिए बलिदान देते हैं, उनके खुद के घर वाले और देश के आम नागरिक आंतरिक आतंकवाद से उतना ही परेशान हैं। अनैतिकता, अन्याय, डकैती, गुंडागर्दी, जातिवाद, बलात्कार और कत्ल जैसे अनगिनत स्वरूप हैं जो देश की जनता को मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। दहेज हो या काला धन, सत्य हो या सत्य का साथ देने वाले लोगों का अपहरण, हिंसा के इतने प्रकार है यहाँ कि अब तो ऐसा लगता है जैसे परिभाषा ही बदल जाएगी। और आजकल तो एक नया अपराध तेजी से अपनी जगह बना रहा है, साइबर क्राइम, जिसके चक्कर में सालों तक मेहनत से की हुई बचत कुछ मिनटों में ही गायब हो जाती है। किसान से लेकर आम आदमी तक हर कोई इस अंदरूनी दहशत से परेशान है। फिर भी सरकार को लगता है कि जो सरहद पर होता है वही आतंकवाद है। अरे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों के साथ जुल्म करके क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाओगे? देश की जनता को आपसी झगड़ों में उलझाकर बंटवारे का जहर फैलाकर क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का खिताब हासिल कर पाओगे? ये लोग देश में बदलाव लाएंगे। इंसानियत के मूल्यों का आचरण नहीं करने वाले, आम जनता की परेशानियां और लाचारी का फ़ायदा उठाने वाले, अपनी जेब भरने के चक्कर में लाखों रुपये के घोटाले करने वाले, मासूम लोगों पर अत्याचार करने वाले, अपराधियों को बेगुनाह साबित करने वाले, बलात्कारी को रिहा करने वाले, ये लोग खुद को देश का रक्षक मान रहे हैं, जबकि ये रक्षक का मुखौटा पहनने वाले असली भक्षक है। और यही लोग देश चला रहे हैं। जिस तरह की योजना और जुल्म किए जा रहे हैं, उससे तो अब यही लगता है कि देश में होने वाली हर दुर्घटना सोची समझी साजिश है, जिसका शिकार मासूम जनता आसानी से हो जाती है। क्योंकि इस देश की जनता आज भी सत्य क्या है जानने से ज़्यादा सत्य कौन बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। अरे सत्य का कोई चेहरा नहीं होता और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इतनी छोटी सी बात पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पा रहे। शायद इसलिए क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते। खुद के धर्म और रीति रिवाजों को किसी और धर्म से ऊपर मानना तो बहुत गर्व की बात है, मगर खुद के साथ देश में रहने वाले हर नागरिक, जाति और व्यवसाय का आदर करना, ये तो थोड़ा असंभव बात है। क्योंकि कहने के लिए तो सब साथ है, मगर कितना साथ है इस हकीकत से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। पता नहीं कब लोग नकारात्मक सोच और नफरत का त्याग करेंगे। पता नहीं कब लोग इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। पता नहीं कब लोग हर किस्म के आतंकवाद का तिरस्कार करेंगे। पता नहीं कब लोग बेईमानी को छोड़कर ईमानदारी को अपनाएंगे। पता नहीं कब लोग करुणा, विनम्रता और इंसानियत को सबसे बढ़कर मानेंगे। ये तो नहीं पता कि ये बदलाव कब और कैसे संभव होगा, मगर इतना ज़रूर पता है कि एक छोटी सी पहल भी बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़ी दीवार को मिट्टी में विलीन कर सकती है। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कृपया करके एक दूसरे की सहाय से देश में बढ़ रही नफरत और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कृपया करके देश की जनता के जीवन को बेईमानी से और अंधकार में मत बनाओ, क्योंकि ये वक्त बंटवारे का नहीं, ये वक्त साथ मिलकर परिवर्तन लाने का है। इस देश को समृद्ध, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का है। इस दुनिया में नैतिकता का चेहरा बनकर छवि सुधारने का है। ये वक्त आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सही योजना बनाने का है। ये वक्त अंदरूनी फासले मिटाकर निर्णायक फैसले लेने का है। ये वक्त बदलाव का है। ये वक्त बदलाव लाने